जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। हम एक टेस्ट ट्यूब बेबी के ऊपर IVF के ऊपर एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें कि हम हर स्टेप के ऊपर आपको बता रहे हैं ताकि आपको उसके ऊपर जो है वो अवेयरनेस होती है। आज हमने बात करनी है जिस टॉपिक के ऊपर, वो है ओवम पिकअप। पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से ओवेरियन स्टिमुलेशन की जाती है, कितने दिन ओवेरियन स्टिमुलेशन कंटिन्यू होती है, उसके बाद जब एग्स तैयार हो जाते हैं तो अब आता है मरहला उनको कलेक्ट करने का। तकरीबन 10 to 12 डेज़ लग जाते हैं जिसमें कि हम एग्स को प्रिपेयर करने की मेडिसिन देते हैं, वो इंजेक्टेबल फॉर्म्स में होती हैं। और उसके बाद जब एग एक दफ़ा प्रिपेयर हो जाते हैं तो हम ट्रिगर का इंजेक्शन लगाते हैं और उसके 24 to 30 आवर्स के बाद जो है वो हम ओवम पिकअप करते हैं। अब ओवम पिकअप जो है वो किस तरह से किया जाता है, ये बेसिकली जो है वो शॉर्ट एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर, जिसको ट्विलाइट एनेस्थीसिया भी कहते हैं, उसके अंदर किया जाता है। यानी कि पेशेंट को 10 से 15 मिनट के लिए बेहोश कर लिया जाता है। इसके अंदर कोई कट नहीं लगता, कोई किसी किस्म का जो है वो नहीं होता, ब्लीडिंग नहीं होती है। होता क्या है कि हम पर वजाइनली ट्रांस वजाइनल प्रोब के ज़रिए से, हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से हम जाते हैं और उसके साथ क्या होता है जो है वो प्रोब के साथ ही एक वायर अटैच होती है और उस वायर के ज़रिए से हम क्या करते हैं कि जो जितने भी फॉलिकल होते हैं उनका जो फ्लूइड है वो हम एस्पायरेट कर लेते हैं। अब अल्ट्रासाउंड के अंदर जो है वो एग नज़र नहीं आता, जो एग को कंटेन करने वाले फॉलिकल्स हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। हम उस सुई की मदद से वो जितना भी फॉलिकुलर फ्लूइड होता है वो सारा एस्पायरेट कर लेते हैं। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाते हैं और इस उसके दौरान जो है वो मरीज़ बिल्कुल जो है वो सोया होता है, उसे किसी किस्म का पेन महसूस नहीं होता है। और ये जो एस्पायरेटेड फ्लूइड होता है ये दोनों ओवरीज से हम ट्रांसवेजाइनली जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो ये फ्लूइड हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हैंड ओवर कर देते हैं। अब एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या होता है, जो माइक्रोस्कोप है उसके नीचे इसका मुशाहिदा करता है और हमें बताता है कि इसके अंदर, इस फ्लूइड के अंदर कितने एग्स जो हैं वो कलेक्ट हुए हैं और जो है वो उसके मुताबिक फिर हम उसकी फर्दर प्रोसेस को चला देते हैं। अच्छा, अब इस जो प्रोसीजर होता है उसकी कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है कि अगर अनट्रेंड लोग जो हैं वो ओवन पिकअप करने की कोशिश करें तो वो बाद का ओवरी के बजाय बड़ी वेसल्स के अंदर जो है वो उनको पियर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से एब्डोमेन के अंदर ब्लीडिंग कलेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए ओवम पिकअप की बाकायदा ट्रेनिंग होती है। आमतौर पे कहा जाता है कि अगर आपने कम से कम 300 ओवम पिकअप अंडर सुपरविजन किए हैं तो उसके बाद आप इंडिपेंडेंट ओवम पिकअप की ट्राई करें। अब उस ओवम पिकअप में क्या है कि ओवम पिकअप करने के बाद हम अपनी अच्छी तरह से एनेस्थीसिया वाला जो डॉक्टर होता है, जो बेहोशी वाला डॉक्टर होता है, वो मरीज़ की पल्स देख रहा होता है, ब्लड प्रेशर देख रहा होता है, ताकि किसी भी किस्म की अगर उसके अंदर तब्दीली आए तो हमें आइडिया होना। और साथ में हम अल्ट्रासाउंड प्रोब के ज़रिए से देख रहे होते हैं कि अंदर कोई ब्लीडिंग या कुछ इस तरह का तो नहीं हो रहा। तो उसके दौरान फिर हम, जब सब कुछ ठीक रहता है तो हम अपना ओवम पिकअप का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं और जो हमारा एस्पिरेटेड फ्लूइड होता है वो हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दे देते हैं और पेशेंट को हम GA से वापस लेते हैं और उसको अपने पास अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे। उसके बाद जब पेशेंट का एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट बेहतर हो जाता है तो और वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाने पीने लग जाता है तो उसके बाद जो है वो पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर देते हैं। अब हमें मीनवाइल एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसका एग्जामिनेशन करने के बाद हमें बताता है कि हमें 6 एग्स रिट्रीव हुए हैं, 10 एग्स या कितने नंबर ऑफ़ एग्स जो हैं वो रिट्रीव हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूँ, जो 16 मिलीमीटर का फॉलिकल होता है उसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि हमें मैच्योर एग मिल जाए, लेकिन हम तकरीबन 12 से ले के ऑनवर्ड जितने भी फॉलिकल होते हैं उन सबको कोशिश करते हैं मैक्सिमम जितने भी एस्पिरेट किए जा सकें जो है वो हम उनको एस्पायरेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होना है वो एग्स को जो स्पर्म्स के साथ मिलाने का है वो 2 तरह का होता है। उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, एक को जिसमें हम पैट्री डिश के अंदर एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है वो एग और स्पर्म्स को इकट्ठा छोड़ के ख़ास टेम्परेचर के ऊपर उनकी मीटिंग करवाते हैं और उनको ऑब्जर्व किया जाता है कि उनमें से कितने की जो एग हैं वो फर्टिलाइज हो गए हैं
और दूसरा तरीका क्या होता है कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन ऑफ स्पर्म्स होता है, उसको हम ICSI कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है वो एक ख़ास मशीन के ज़रिए से जो स्पर्म का जो क्रोमेटिन होता है उसको लेके स्पर्म के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि डेफिनेटिव होता है कि ये एम्ब्रियो जो है वो फर्टिलाइज होगा और अब ये फर्दर ब्लास्टोसिस स्टेज तक हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो हमारा है प्रोसेस है सारा, वो जाहिर है कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट की डोमेन है, वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है। तो हमारी जो टीम के मेंबर हैं डॉक्टर उमैर, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें अपनी जो आपका जो नेक्स्ट ऑनवर्ड प्रोसेस है वो हमें बताएं। अब हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में एक वीडियो जो होगी वो हम डॉक्टर उमैर के साथ करेंगे, जिसमें कि वो आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है वो एग और जो स्पर्म होता है उसको हम मीट करके एम्ब्रियो बनाते हैं। अब जब एम्ब्रियो बन जाता है तो ब्लास्टोसिस्ट यानी कि 5वें दिन का एम्ब्रियो जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, 5 दिन तक वो बाहर ग्रो करता है। जब वो एक दफ़ा बाहर 5 दिनों की ग्रोथ कर लेता है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। जब पेशेंट ओवम पिकअप के बाद जाता है तो हम हल्का सा उसके एंडोमेट्रियम को देख लेते हैं और उसको थोड़ा सा रॉ कर देते हैं, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें तो उसके अंदर मैक्सिमम जो है वो कैपेसिटी हो और वो उसमें इम्प्लांटेशन के चांसेस मैक्सिमम हो जाए। अब ये कैसे होता है और कितने दिनों बाद होता है, इसके लिए आपने सुनी हमारी नेक्स्ट वीडियो, ताकि उसके अंदर जो है वो मैं आपको ये चीज़ सारी डिटेल से बता चुकूँ। ओवम पिकअप के बारे में आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर बताइएगा। इसमें मैंने आपको एक सिंपल सा ओवम पिकअप का प्रोसीजर बताया है। नेक्स्ट ऑनकमिंग वीडियो में जब मैं कोई ओवम पिकअप करूँगी तो वो मैं आपको उसकी एक छोटी सी जो है वो वीडियो बना के दिखा दूँगी, ताकि उसमें आपको आइडिया हो जाए कि ओवम पिकअप बेसिकली कोई एक बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। पुराने ज़मानों में, आज से कुछ 10-12 साल पहले, ओवम पिकअप का तरीकाकार ये होता था कि उसको लेप्रोस्कोप के ज़रिए से कैमरे वाला छोटा सा कट लगा के कैमरे डाल के उनको ओवम को पिकअप किया जाता था, लेकिन अब ये बहुत ही आसान है। तो जो है ना वो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। जब तक मैं बनाती हूँ उसके लिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओवम पिकअप के बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, ज़रूर पूछिएगा। हम इंशाल्लाह विल ट्राई टू डिलीवर यू आंसर। थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन बी पेशेंट, हम इंशाल्लाह हर चीज़ आपकी पढ़ रहे होते हैं और उसका हम जवाब ज़रूर देंगे।